बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ चिकन कोफ्ता की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। कोफ्ते कैसे बनाएं कि कोफ्ते ना तो टूटें और ना ही सख्त बने, बल्कि नरम भी हों और खाने में लजीज भी हों। आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स के साथ कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये चिकन का कीमा लिया है, तकरीबन ये हाफ़ केजी है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था। इसका पानी खुश्क होना चाहिए और नमक हस्बे जायका ही रखें। कोफ्तों के अंदर नमक अलग जाएगा, ग्रेवी में अलग जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 + हाफ़ टी स्पून। अगर ये नहीं है तो आप सिंपल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून। और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। लहसुन अदरक पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत मैंने चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया लिया है। 4 से 5 अदद हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी बारीक चॉप की हुई। 1 अदद मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ का प्याज लिया था और इसे ऑमलेट कट कर लिया है। बिल्कुल हमें बारीक चॉप कर लेना है इस प्याज को। और इसको कोफ्तों को नरम बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे देसी घी। ये मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। बेसन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और इस बेसन को मैंने हल्का सा पैन में डाल के रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट किया हुआ बेसन है 2 टेबल स्पून। अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें कोफ्ते तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने बाउल में डाल दिया कीमा, प्याज, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक पेस्ट, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और बेसन। साथ ही इसमें देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी से कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और जो बेसन है वो इनको अच्छे से बाइंड करेगा। कीमा आप कोई भी इस्तेमाल करें, चिकन, मटन या बीफ, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है और हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मसल लें ताकि चिकन के जो कीमे के रेशे हैं वो आपस में जुड़ जाएँ। अब देखिए मैं किस तरह से इस चिकन के कीमे को गूंद रही हूँ और ये हमारा चिकन का जो कीमा है कोफ्तों का वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी और सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें थोड़ा सा और फिर स्पून की मदद से कीमे का मिक्सचर हाथ में लें और बॉल की शक्ल दे दें। जिस साइज़ के आप चाहें कोफ्ते बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के ना बनाएं, बस नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बना लें। और अच्छी तरह से इनको हमें हाथ की हथेली पर रखकर राउंड घुमाना है ताकि इसके अंदर के जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसी तरह मैं तमाम कोफ्ते बनाकर अलग प्लेट में रख लूँगी और फिर इनको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इनको हल्का सा फ्राई करके ठंडा करके ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें और जब दिल चाहे आप इनको निकाल कर फ्राई करें और कोफ्ते तैयार कर लें। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम कर लिया था और इन कोफ्तों को मैंने डाल के इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इनको जिस तरह से मर्ज़ी ऊपर नीचे पलटूँगी कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अच्छा सा कलर आने तक इनको मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना है। और देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में हैं ये कोफ्ते। इनको अब मैं ऑयल से निकाल लूँगी और अलग प्लेट में रख लूँगी। तमाम कोफ्ते तैयार कर लूँगी इसी तरह। कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें ऑयल चाहिए हाफ़ कप या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। 1 अदद लार्ज साइज़ प्याज लेके इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट थिक होना चाहिए। और 1 ही बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। 12 से 13 अदद मैंने लिए हैं साबुत काले मिर्च। 2 अदद बड़ी इलायची ली है, काली इलायची। और ज़ीरा मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के तेज़पात लिए हैं और 2 से 3 अदद टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 बादियान का फूल लिया है। दही मैंने ली है 1/4 कप। और ग्रेवी में नमक आपने एहतियात से डालना है। नमक हस्बे जायका ही रखें आप, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ले लें। धनिया पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून। और मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। अब मैं ग्रेवी बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें तमाम ये खड़े गरम मसाले डाल दें और इनको हल्का सा फ्राई कर लें खुशबू आने तक। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना,
हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसके बीच में प्याज का पेस्ट डाल दें और प्याज को भी अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लें, इतना कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए और ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके बीच में हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद भी इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसके बीच में ऐड करूँगी मैं टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और कुछ देर के लिए भून लूँगी। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि टमाटर के अंदर का जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जब तेल निकल आए और पानी खुश्क हो जाए टमाटर का, तो इसके बीच में अब मैं ड्राई मसाले ऐड करूँगी। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। सिंपल मसालों के साथ मैं ये ग्रेवी बना रही हूँ। अब इन मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है। अगर आपको ये मसाला थोड़ा सा खुश्क लगे तो इसके बीच में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल लें, क्योंकि ड्राई मसाले डाले हैं तो अच्छे से भुनने के लिए इनको पानी ऐड करना ज़रूरी है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भून लें। जब मसाले भुन जाएं तो इसके बीच में दही ऐड कर दें, और दही डालने के बाद भी हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि दही का पानी निकलेगा, और इतना भून लेना मीडियम फ्लेम पर कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। अब ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई होगी है, तेल निकल आया है। इस टाइम पे हम इसके बीच में ऐड करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू ऑप्शनल है और आलू मैं बच्चों की वजह से डालती हूँ, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आलू डालने के बाद भी इसे 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसके बीच में ऐड कर दूँगी ये फ्राई किए हुए कोफ्ते, और कोफ्ते डालने के बाद भी हम इस मसाले की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको मैं भून लूँगी। अब देख सकते हैं कोफ्तों को कितने अच्छे तरीके से डालने के बाद मैं भुनाई कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, टूटेंगे भी नहीं और खाने में मज़े के भी होंगे और मलाई की तरह ये नरम बनेंगे। अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करने के बाद अब इसके बीच में 1 से 1.5 गिलास हमें पानी डाल देना है। आप हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी इसमें ग्रेवी चाहते हैं। अगर थिक रखना चाहते हैं तो पानी कम डाल लें, अगर पतली रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है और इसको मैं 1 उबाल आने दूँगी। जब इस पानी में उबाल आ जाएगा तो इसके बीच में 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये ज़रूर ऐड करें और इसे कवर करके पकने दें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, या तब तक इसे पका लें जब तक कोफ्ते अच्छे से पक नहीं जाते और आलू अच्छे से गल नहीं जाते। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और कोफ्ता जो करी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और आखिर में इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। ये दोनों चीज़ें आखिर में ज़रूर डालें, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत। और इसे मैं कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख दूँगी। 5 से 6 मिनट के बाद अब मैं देखूंगी हमारी जो कोफ्ता करी है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कोफ्ते अपने परफेक्ट शेप में हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। वैसे तो कोफ्ता करी की मैंने बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं, हर तरह से मैंने कोफ्ते बनाए हैं, बीफ के भी, मटन के भी और चिकन के भी। आप वो वीडियो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। अब इनको मैं गरम गरम डिश आउट कर लूँगी और आखिर में इसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। और जब आप कोफ्तों को सर्व करें, अगर आप चाहें तो इसके बीच में बॉयल्ड एग भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये सर्व करते हुए ही एग रखें, इससे स्मेल नहीं आएगी। अंडों को जब आप कोफ्ता करी सर्व करें तो तभी इसमें डालें, सालन के बीच में मत डालें, इससे क्या होगा, स्मेल नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में आलू कोफ्ता करी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है। इस तरीके से आप कोफ्तों को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये मज़ेदार कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।